बकरी ईद की बहुत चर्चा हो रही है। काफी लोग ये कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ भी बलि दी जाती है। हमारे धर्म को जाने बगैर हमारे ऊपर ये आरोप लगाना गलत बात है। हमारे यहाँ जो बलि का विधान है ना, नारियल की बलि चढ़ जाती है, हमारे यहाँ सीताफल की बलि चढ़ जाती है, हमारे यहाँ किसी भी वस्तु पे आकार बना के उसकी बलि चढ़ा दी जाए, उसे भी बलि मान लिया जाता है। अभी पता चलेगा। दूर दूर से लोग आते हैं, इंडिया के अलग अलग कोने से आते हैं और यहाँ के बलि चढ़ाते हैं, दर्शन करते हैं और फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सा महीना है, कौन सा। हाँ तो कहा है भाई साहब, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो भाई साहब आप लोग बोलते हैं ना अकरम भाई इतना दिन गैप काय कर देते हो। अरे आप लोग जो है ना वीडियो को शेयर नहीं करते हो, व्यूज़ नहीं आता, भक्तों के पास पहुँच नहीं पाता है, तो वीडियो बनाने में मज़ा नहीं आता यार। तो आप लोग वीडियो देखा करो तो शेयर कर दिए, क्योंकि तो मैं गैप मार दूंगा, क्योंकि मूड बनाना तो वीडियो बनाने में मूड मज़ा नहीं आएगा फिर। तो आप लोग जो है ना वीडियो देखा करो, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लिया कीजिए और वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए। तो आओ भाई साहब लिया जाए पखंडी बाबा का। मोर के अंदर क्या विशेषता होती है प्यारे? आप जितने यहाँ पर बैठे हैं सभी बुद्धिजीवी मानस श्रोता है प्यारे। मोरा के अंदर क्या विशेषता है? तो मैं आपसे निवेदन करूं, मोर मोरनी के बीच में कभी जीवन में संसर्ग नहीं होता। भाई साहब ये किसके बारे में बोल रहे हैं, आप लोगों को पता है? हमको नहीं पता। तो नहीं पता तो हम बता देते हैं। ये मोर मोरनी की बात कर रहा है कि बिना घोपा घोपी किए जो है ना बच्चा हो जाता है। जरा आगे सुनिए और उसके बाद हम बता। क्यों? मोर मोरनी के बीच में कभी सर्ग नहीं होता। और हमारी बात पर ध्यान देना प्यारे, मोर जब नृत्य करता है तो मोर की आंख से जो आंसू निकलता है उसी को मोरनी पान करके गर्भवती हो जाती है। मोर मोरनी के बीच में कभी सर्ग नहीं होता। और जो मोर मोरनी में विशेषता होती है उसी विशेषता का पालन हमारे राम जानकी दोनों ने किया है। प्रमाण क्या है? हाँ तो भाई साहब ये बाबा जी कह रहे हैं कि मोर और मोरनी जो है ना घोपा घोपी नहीं करते, बिना घोपा घोपी किए हुए जो है ना उसको बच्चा हो जाता है। नहीं ये हो नहीं सकता। तो जरा एक बार इधर नजर डालिए था। नहीं भाई साहब ये दोनों घोपा घोपी नहीं कर रहा है, ये लोग आधा पाधा कौन पाधा खेल रहा है। हम तो भक्त हो इसलिए कहता हूँ पखंडी बाबा से दूर रहो। तो तुम्हारे में लगता आज कि अकरम ने ऐसा बात बोल दिया। अबे सॉरी का तुम्हारे सुधारने के लिए ही बोला हूँ, पर तुमको चाटना है लाड़ तो चाटो। तो अनभक्त इसलिए कहता हूँ अभी भी मौका है, सुधर जाओ, और नहीं तो अगले जन्म में भगवान तुम्हें सुअर बनाएगा। तो मेरे लड़चटवान भक्तों लागे हाथ जरा ये वाला बाबा को भी देखिए लो। तुम तो साले कुंभकर्ण हो, एक बार देखो जरा फिर हम। चढ़ रही है आपकी सोच हो सकती है, पर हमारी सोच में तो ये है कि आज भी एक लोटा जल सारी समस्या का हल है और वो होता ही रहेगा। मेरी दोनों किडनियां फेल हैं और कोई आए और ये कहे कि मेरे हाथ में कोई कलावा बांध दे या कोई जंतुर बांध दे और कहे छू और हो जाओ, मैं पूरे विश्व के अंदर ऐसे लोगों को चैलेंज कर रहा हूं जो लोग उपाय बताते हैं और उन्होंने सरासर नकार दिया ऐसे उपायों को। अगर मैं देखूं बाकायदा उनकी चीजें, वो प्रेमानंद महाराज जी ने नकार दिया इस चीज को। और वो महाराज जी खुद कहते हैं कि मेरी दोनों किडनियां फेल हैं और बाकायदा उनकी डायलिसिस। हम कहते हैं, माइक से कहते हैं, विश्व में कोई ऐसा जादूगर पैदा हुआ हो, तांत्रिक ऐसा पैदा हुआ हो, कोई ऐसा पैदा हुआ हो, आए और करे छू ले जंतुर बांधो, आज से डायलिसिस खत्म, तुम्हारी किडनी सही, हमें दिखाओ। फालतू में बावरे लोगों को ड्रामेबाजी में फंसा रहे हो। ये जंतुर ले, ये राख ले, ये कपड़ा ले, ये कलावा ले, बांधो हमारे कलावा जंतुर। हमारी बुद्धि को बदल दो या हमारी किडनी को बदल दो, दो में जो ताकत हो बदल दो। तो बावरे अस्पताल बने, ये बावरे डॉक्टर, तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही, तुम्हें खुला ड्रामा बनाया जा रहा है। देखो यहाँ का सत्संग बहुत कड़ुआ लगेगा, अगर स्वीकार कर लोगे तो हम दहाड़ के कह रहे बड़े बड़े महापुरुषों का संग किए हुए है गंगा किनारे। बचपन से शेरों का संग किए, गीदड़ों का नहीं हुआ है, ध्यान रखना। तो उसी के बल से से चलती और करोड़ों लोग उनको सुनते हैं, लेकिन कभी राजनीति के ऊपर, कभी धर्म के ऊपर या कभी राजनीति शास्त्र के ऊपर मैंने उनकी वाणी से ऐसी कोई टिप्पणी नहीं सुनी जिसमें जो है समाज के अंदर लोग डिवाइड की बात करें, चीजें करें। मैं वही जानना चाह रहा आपके अंदर, क्या आप उनकी बात से सहमत हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं, हम तो ये कहेंगे। तो फिर उपाय महाराज जो बताए जाते हैं वो तो क्लियर कह रहे हैं कि ऐसे उपाय कोई एक ही डॉक्टर है, दिल्ली का एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाइए, हो सकता है आपको उसकी दवाई लग जाए और हो सकता है मुझे नहीं लगे। ऐसे नहीं हो सकता। ऐसा कैसे नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, ये तो होगी गलत बात। अरे डायग्नोसिस अलग हो सकता है। अब देखिए यही तो भ्रम फैलाना होता है। ना 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 ना
कुछ समझे दया क्या आप प्रेमानंद महाराज जी को उपाय नहीं पता है? नहीं नहीं, उपाय वाला विषय नहीं है, आप करो तो आप अरे तो अग्रणी मतलब पकड़िए। उनको ज्ञान नहीं है और- तो इस बात का जी। इस बात को उनको ज्ञान नहीं है प्रेमानंद महाराज अच्छा, जी का ज्ञान प्रेमानंद नहीं है महाराज या जी कोई का ऐसी बात संदर्भ मैं उठाती हूँ। आप सभी लोग आपका क्वेश्चन में समझ गए। प्यारी समझ गई। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। आपकी तो मुलाकात भी हुई है प्रेमानंद महाराज जी से। नहीं, मेरी और कभी ये मुलाकात नहीं हुई। आप वृंदावन गए थे? मैं वृंदावन गोवर्धन नाथ जी के दर्शन करने, परिक्रमा करने, यमुना पान करने के लिए जाता हूँ। अच्छा, शाबाश।